जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमने LIC डेवलपमेंट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके बारे में डिटेल में सब कुछ किया हुआ है कि उसकी कॉस्ट रेशो, टारगेट वगैरह, मतलब मैंने डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ हम सिर्फ जो उसकी सैलरी है उसके बारे में और सैलरी के अकॉर्डिंग उसका टारगेट क्या रहता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब रिक्रूटमेंट होती है तो LIC किस नाम से निकालती है रिक्रूटमेंट? ADO के नाम से, ठीक है। अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, ये उसकी ट्रेनिंग का टाइम होता है, ठीक है। 2 मंथ्स की रहती है ये ट्रेनिंग। उसके बाद 2 महीने के बाद उसको PDO बना दिया जाता है। ये प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, तो प्रोबेशन का टाइम चलता है उसका, ये होता है 1 साल के लिए, 1 ईयर। और इसी में उसको अपना टारगेट कंप्लीट करना होता है सबसे पहले, किस लिए? कन्फर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर ना पहले मतलब शुरू में जो उसकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग उसको टारगेट नहीं मिलता। LIC ने पहले होता था वही कॉस्ट रेशो के अकॉर्डिंग ही, लेकिन अब LIC ने जो दिया वो क्या दिया? पहला क्राइटेरिया कि 25 लाख का उसको प्रीमियम करना है, यानी कि किस्तें जो होती हैं ना वो कितनी होनी चाहिए, जितने वो बीमे करेगा उनकी, वो 25 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, 15 एजेंट्स उसको चाहिए जिनसे वो ये प्रीमियम करवाएगा मिनिमम। और तीसरी कंडीशन है 300 पॉलिसीज़ की, कितनी पॉलिसी में इतना प्रीमियम आना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन उसकी रहती हैं, तब वो कन्फर्मेशन पाता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या हो जाता है? कंफर्म हो जाता है इस जॉब के लिए। और कंफर्म का मतलब मैंने समझाया था कि कंफर्म नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब की तरह काम नहीं करती। यहाँ आप कभी भी कंफर्म नहीं होते, आपको हर साल टारगेट पूरा करना पड़ता है। और एवरी ईयर, मतलब अगर आप 1 साल में कोई काम कर रहे हैं तो वो अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए 0 से फिर से शुरू हो जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि पहले साल का फिर से कुछ जुड़ेगा, तो वो 0 से शुरू होता है। ये हम याद रखिएगा कि हर साल आपको टारगेट पूरा करना होता है। और अब हम देखते हैं, मान लीजिए, देखिए जो नया PDO है ना, प्रोबेशन में आया, उसकी सैलरी यहाँ लिखी हुई है, देखिए बेसिक 58,885 रुपये। कैडरे स्पेशल अलाउंस सभी को सेम मिलता है, ये 6400 रुपये है। DA बढ़ता घटता रहता है, और ये जनरल अभी 4.4 पॉइंट्स अभी बढ़ा है, 6502 रुपये है ये। HRA 4121 रुपये। और FCA होता है, मान लीजिए किसी के पास कोई व्हीकल है, कोई व्हीकल नहीं है, तो उसको कितना मिलता है? मान लो किसी के पास व्हीकल नहीं है तो ये है, किसी ने व्हीकल ले लिया LIC से, जैसे बाइक ले ली, और लेने का मतलब ये नहीं है कि LIC उसको दे देगी, LIC उसको दिलवा देगी, उसकी सैलरी में से काटते हैं फिर वो पैसे, DO के केस में, इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, इन केस ऑफ DO, ओके। तो ये होता है। तो टोटल इसकी सैलरी बनती है 77,959.34 रुपये। ये एक मतलब PDO जो लगते ही रिक्रूटमेंट होती है उनकी सैलरी होती है। इसके बाद अगर वो अब कंफर्मेशन ले लेगा फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर का टारगेट तो उसको फिक्स करके दे दिया कि तुम 25 लाख कर दे। अब उसकी सैलरी 58,000 जो थी, जो 58,885 थी, ये बेसिक थी ना, तो वो पहला +1 इंक्रीमेंट लग जाएगा उसको जैसे ही वो कंफर्म होगा, क्योंकि उसने कंफर्मेशन ली है, उसने टारगेट पूरा किया है जो LIC ने दिया। उसकी बेसिक पे हो जाएगी 62,530 रुपये, ओके। ये अप्रोक्स मान लीजिएगा, मतलब इसी के आसपास ही होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो DA जो है वो रहेगा 6865.43 रुपये। और कैडरे स्पेशल अलाउंस जो है, देखिए वो सेम रहेगा, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये सेम रहता है सबका इंक्रीमेंट के बाद भी। HRA जो होता है वो जनरली 7% के अप्रोक्स है, तो वो यहाँ 62,530 का 7% हम लेंगे, तो वो हो जाएगा 4300
77.10, ठीक है, 4377 रुपये हो जाएगा। और क्या बचता अब, FCA बच गया हमारा। FCA कितना मिलेगा अब इसको कंफर्म होने के बाद, 2050 रुपये ही मिलेगा। तो ये एक कंफर्म जो हो गया है प्रोबेशन से, उसकी अब सैलरी हो जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल मिल के बनती है 82,222.53। ये एक कंफर्म DO जो अभी लास्ट ईयर 2023 की रिक्रूटमेंट हुई थी, जो 2024 से काम कर रहे हैं, 24 में अब उनका प्रोबेशन ख़त्म होगा, ठीक है। 2023-24 का बैच जो आया है उसके लिए ये क्राइटेरिया रहेगा। अब देखिए सैलरी हो गई है 82,222 रुपये। ये है इसकी मंथ की सैलरी। टारगेट मिलता है आपको ईयरली, ओके। अब ईयरली टारगेट मिलने की हम कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए 82,222 रुपये मैंने बता दिया आपको सैलरी है। DA बढ़ता रहता है, तो ये अप्रोक्स मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में आप जाएंगे तो ये 85,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। जब DA इंक्रीज़ वगैरह होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता रहता है, तो 85,000 आपको मिल जाएगा। और फिर हम इसको लेते हैं अब एनुअली, इंटू 12 कर देंगे हम इसको। एनुअल हमारे पास कितनी आ जाती है हमारी सैलरी, फिर ये आएगी हमारे पास 10,20,000, ओके। ये हमारी क्या है, एनुअल रेमुनरेशन बोलते हैं वैसे तो एनुअल सैलरी आ जाएगी हमारी 10,20,000। अब कोस्ट क्या होती है, कोस्ट रेशो मेंटेन करनी होती है 21%। ये क्राइटेरिया है अगर आपको अगले साल फिर से इंक्रीमेंट चाहिए, जो मतलब एक टारगेट होता है ना, और अगर आप ये कंप्लीट नहीं करते हैं तो और कंडीशन है, वो मैंने पहले वीडियो में आपको समझाई है, प्लीज़ उसे देखिएगा। ये जॉब ऐसे ही ज्वाइन मत कीजिएगा, आप फंस जाएंगे, क्योंकि पहले बॉन्ड नहीं हुआ करता था, अब इसके अंदर बॉन्ड भी है 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो बिना मतलब आपको 3 लाख रुपए भरने पड़ जाएंगे। तो कोस्ट रेशो 21% मेंटेन करनी है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार है कि आप अपनी सैलरी लिखेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 21 से, जितनी आपको कोस्ट मेंटेन करनी है। तो हमारे पास कितना था, 10,20,000 हमारे पास हमारी सैलरी थी। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़ीरो और लग जाएंगी, और इसको हम 21 से कर देंगे डिवाइड। तो हमारे पास हमारा क्या आ जाता है, टारगेट, कि आपको टारगेट कितना करना है। और ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगा 48,57,142। तो इंक्रीज़ मैंने जैसे आपको बताया कि 85,000 सैलरी, तो ये बढ़ भी सकती है। तो आप अप्रोक्स मान सकते हैं कि देखिए आपको 50 लाख टारगेट कंप्लीट करना होगा अगर आपने अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट लेना है आगे। और जो प्रमोशन होता है, ठीक है, प्रमोशन होता है ABM के लिए, तो उसमें भी आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपने 6 साल जॉब की हो, और आपका जो टारगेट है ना वो 21% जो मैंने कोस्ट बताई है, ये 3 साल लगातार कंप्लीट होना चाहिए, कंटिन्यूस, ओके। 3 साल कंटिन्यूसली कंप्लीट होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं प्रमोशन के लिए। ज़रूरी नहीं है आपका ही हो, आप एलिजिबल हैं। आपसे पहले क्या पता कितने बैठे हो वेट में, ठीक है। तो ये है इस जॉब की सर्टेन कंडीशन, तो ये सब सोच के करिएगा आप, ठीक है।